अगर एक शॉट में आप अपने ड्रीम कॉलेज को ढूंढना चाहते हो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। चाहे आपकी रैंक 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो या 1,00,000 हो, तब भी आपके लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके लिए रास्ते आपके लिए खुले पड़े हैं। बस बात यह है कि आपको उनके बारे में पता नहीं है। हाँ जी, 1,00,000 पे भी आपको बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं। खैर, मैं इस वीडियो में सभी की बात करूंगा। आपकी 1000 से 1,00,000 के बीच में अगर रैंक है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखना, और अगर ज़्यादा भी है तब भी कंप्लीट देखना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि इसके अलावा आपको कोई भी काउंसलिंग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे अपना बेस्ट कॉलेज चूज़ करना है वो मैंने इस वीडियो में पूरा बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर डायरेक्टली हम वीडियो के अंदर चलते हैं, और मुझे वीडियो स्टार्ट करने के लिए चलना पड़ेगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो इंट्रो के बाद सीधा मिलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, तो अब हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहले आपको अपने मोजिल्ला या फिर किसी भी ब्राउजर पे आना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको आकर के एक वेबसाइट के बारे में सर्च करना है जिसका नाम है ये GEPRAVESH यानी कि कॉलेज प्रवेश। इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आई नो, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो ठीक, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पे खोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लो, अच्छे से देख लेना। ये लिंक आ रहा होगा www.collegepravesh.com, और इसी लिंक पे ओपन करना, किसी और लिंक पे मत जाना। कॉलेज प्रवेश वाली जो वेबसाइट है वो उन लोगों के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जिनकी रैंक 50,000 के अंडर है। ठीक है, अगर आप वो बंदे हो जिसकी रैंक 50,000 के पार जा रही है तो चिंता मत करो, उसके लिए एक दूसरी वेबसाइट है इससे भी अच्छी, वो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगी। वो तो यहाँ पे मैं आपको टाइमर दिखा दूंगा, आप वहां पे डायरेक्ट जंप कर सकते हो। ठीक, तो अब हमारी ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है कॉलेज प्रवेश वो खुल चुकी है। इसका डैशबोर्ड बहुत अच्छा है, खैर हम उस पर नहीं आते। हमें क्या सर्च करना है, हमें अपना बेस्ट कॉलेज सर्च करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉलेज की जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा, सबसे नीचे इस वेबसाइट में आपको सबसे बॉटम में जाना है, सबसे नीचे जाना है। तो जब आप सबसे नीचे यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा। वो सेक्शन कौन सा है जी, टूल्स का सेक्शन है। टूल्स में आपको बहुत सारे यहाँ पर देखो चीजें मिल जाएंगी, है ना। कॉलेज फाइंडर, जेईई मेन, रैंक प्रेडिक्टर, जेईई मेन, कॉलेज प्रेडिक्टर। आपको कहाँ पे जाना है, आपको अगर अपना कॉलेज सर्च करना है तो आपको इस पार्ट में जाना है। किस पार्ट में, जेईई मेन कॉलेज प्रेडिक्टर पे। ठीक है, तो ये साइट अब खुल चुकी है। सबसे पहला जो आपको कॉलम दिख रहा है वो आपको फिल करना है। सबसे पहला कॉलम क्या है, जेईई मेन कैटेगरी रैंक। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी रैंक का क्या मतलब है। कैटेगरी रैंक का मतलब है अगर आप जनरल हो तो आप अपनी जनरल रैंक लिखो, अगर आप ओबीसी हो तो अपनी ओबीसी रैंक लिखना। ठीक है, अपनी कैटेगरी वाली जो तुम्हारी रैंक आई है वो तुम्हें इसमें पुट करनी है। आप एससी हो, एसटी हो, आप अपनी वो वाली रैंक इसमें लिखना। ठीक है, कैटेगरी रैंक लिखना। सपोज कर लो कोई एक जनरल का बंदा है जिसकी रैंक है 2247, लेट सपोज। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे रखा है कि आपकी सपोज करो रैंक 2247 है, आप एक जनरल कैटेगरी के हो। सेकंड जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कैटेगरी चूज करने का है, जो भी आप चाहो यहाँ पे कैटेगरी अपनी चूज कर सकते हो। मैंने जनरल चूज किया हुआ है। फिर आता है पीडब्ल्यूडी स्टेटस, आपको बहुत अच्छे से पता है इसका क्या मतलब है। इसको मैं नो करता हूँ, अगर आपका येस है तो आप येस कर देना, आपको उससे फायदा मिलेगा। स्टेट में जिस सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट के हो तो आप वो वहां पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे इसने कुछ प्रेडिक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज दे रही है जो आप अच्छे से देख लो। जेईई मेन कॉलेज प्रेडिक्टेड 2020 विल बी अवेलेबल सून। देखो यहाँ पर जो मैं अभी देख रहा हूँ ना वो सब कुछ इन्होंने 2018 के डेटा से उठाया हुआ है, अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पे फिल करोगे अपनी डिटेल्स तो वो एक्चुअली में आपको 2019 के डेटा से उठा करके सारी की सारी चीजें बता रहा होगा। ठीक है, तो इसकी चिंता मत करना। ओके, अब देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स आ गए हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीजें मिल रही हैं वो सब आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है कोटा। स्टेट से आपने अपना क्लास 12th किया है। ठीक है, उस स्टेट में अगर आप उसी स्टेट में कोई कॉलेज चूज करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है अपनी रैंक पर, कि अगर आपकी रैंक थोड़ी सी ज्यादा भी है तब भी वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो ये होता है इस कोटे का फायदा। लेकिन अब हम आते हैं अपने दूसरी चीज पे। यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट्स मिल गए हैं, जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपको ऊपर दिया हुआ है, और नीचे आते चले जाओगे तो उससे कम आपको मिला है। तो इस चीज से हम यार एक और चीज समझ सकते हैं, तो अपनी चॉइसेस फिल करनी होगी।
ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से एक अंदाजा मिल जाएगा कि मुझे अपनी चॉइस में कौन सा कॉलेज ऊपर पुट करना है और कौन सा कॉलेज नीचे पुट करना है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर एनआईटी वारंगल है, एनआईटी वारंगल की कंप्यूटर साइंस है, उसकी क्लोजिंग रैंक देखो आप जरा, क्लोजिंग रैंक क्या है 2604, ठीक है। लेकिन नीचे देखो जरा, तुरंत देखो नीचे एनआईटी कर्नाटक की सॉरी एनआईटी सूरतकल की जो कंप्यूटर साइंस है उसकी क्लोजिंग रैंक 2940 है। इससे हमें एक डायरेक्ट कंपैरिजन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एनआईटी वारंगल की जो कंप्यूटर साइंस की जो ब्रांच है उसकी जो डिमांड है वो एनआईटी सूरतकल के ज्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं एनआईटी वारंगल की जो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच है उसकी ज्यादा वैल्यू है एनआईटी सूरतकल वाली ब्रांच से, ठीक है। और यहाँ से आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा, साथ ही साथ उसके आपको चॉइस कैसे आपको फिल करनी है उसका भी आइडिया मिल जाएगा। और जो सबसे यार बेस्ट चीज है ना इस साइट की वो है ये क्लोजिंग रैंक वाला क्राइटेरिया। ये आपको कोई भी वेबसाइट और नहीं देती, मतलब इस मैनर में नहीं देती है जिस मैनर में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। एकदम इन्होंने आपको अच्छे से अरेंज कर दिया है, ऑर्डर में लगा दिया है और आप इसको देख देख कर अपनी चॉइसेस भी फिल कर सकते हो, ठीक है। क्या अब यार एक चीज है तुम्हारे लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये है, देखो कि यार ये क्या है कि ये जो भी इन्होंने डेटा उठाया वो 2018 का होगा, जब तुम अपने कॉलेजेस फिल कर रहे होगे तो वो जो डेटा होगा वो 2019 का होगा, ठीक है। लेकिन यार जो क्लोजिंग रैंक वाला क्राइटेरिया है ना ये कहीं ना कहीं यार फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, ऊपर भी जाता रहता है नीचे भी जाता रहता है। समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे कि 2018 के डेटा के हिसाब से जो एनआईटी वारंगल की कंप्यूटर साइंस ब्रांच की जो क्लोजिंग रैंक है वो 2604 है, लेकिन 2019 में ये हो सकता है कि जो इसकी क्लोजिंग रैंक हो वो 2604 से और भी कम हो जाए, यानी कि 2400 में ये सीट इसकी बढ़ जाए, ठीक है। या तो ये भी पॉसिबिलिटी है या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी क्लोजिंग रैंक बढ़ जाए, यानी कि हो सकता है ये 3000 पे भी जाकर के ये क्लोज हो सकती है, ठीक है। ये एकदम देखो रिजिड नहीं है, एकदम फिक्स नहीं है, ठीक है। वैसे इतना ज्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं होता कि 2600 का सीधा 3000 कर देगा, 2600 से हो सकता है कि 2700 में आ जाइए, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इसमें आ गया कि मुझे एमएनआईटी इलाहाबाद में जाना है, इसका पैकेज वगैरह बहुत अच्छा होता है, ये मेरे घर के बहुत पास है, इसलिए मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आप क्या करो फिर यहाँ इसकी वेबसाइट पे जाना, कॉलेजेस में जाना, कॉलेजेस पे जैसे ही जाओगे आपको सर्च बार मिलेगा, वहाँ पर आप एमएनआईटी इलाहाबाद तो जैसे आप पुट करोगे सर्च बार पे फिर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाएगा जिसमें इस कॉलेज के बारे में जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी आपको दे दी जाएंगी, जैसे कि इसकी कनेक्टिविटी क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी ये एडमिशन कहाँ से लेता है, जोसा से लेता है, सीसैप से लेता है, कोर्सेज कौन कौन से हैं, सीट्स कितनी है, कट ऑफ क्या है, फीस क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। आपको यहाँ से एक और अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, ओके। तो जी हमारा क्या है, वो बच्चे जो कि जिनकी रैंक 50,000 से ज्यादा है, जो कि निराश हो बैठे हैं कि यार मेरे को तो कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, आपको वही सर्च बार पे जाना है। आपको इस बार अपनी कौन सी वेबसाइट यहाँ पे डालनी है, इस बार आपको डालनी है शिक्षा, हाँ आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। आप जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे देखो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। क्योंकि आप एक जेईई मेन के कैंडिडेट हो इसलिए आपको जेईई मेन 2020 कॉलेज प्रेडिक्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा और देखो ये चीज़ बिल्कुल एकदम फ्री है। कुछ आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी जैसे कि आपकी ईमेल आईडी और या फिर आपका फ़ोन नंबर वगैरह मांगा जाएगा, कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपको ये सिर्फ मेल्स भेजेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यही काम करता हूँ। सपोज करो मेरी रैंक मान लो अगर 70,000 है, ठीक है, 70,000 है, मैं एक मेल कैंडिडेट हूँ और एक जनरल कैंडिडेट हूँ। अगर आप ओबीसी SC ST हो तो आप ये काम कर सकते हो और आपको अपने डोमिसाइल स्टेट में यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपको, ठीक है। और बस आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे कॉलेजेस आ जाएंगे जो कि आपके रैंक पे जेईई मेन के थ्रू एडमिशन ले रहे होंगे, ओके। ये वाली जो वेबसाइट है इसकी एक और खासियत ये है कि जैसे आपके सामने बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे उनकी डिटेल्स का भी एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि आप अभी सामने देख सकते होंगे कि जिनकी रैंक 70,000 है AIR
जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जेई मेन में रैंक 70,000 है, उनके लिए देखो कितने सारे कॉलेज ऑप्शंस हैं जो कि एक्चुअल में उनके लिए खुले पड़े हैं। लेकिन बात यह है कि उनको ये बात पता ही नहीं है, वो बस हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं कि यार अब मेरा क्या होगा, अब तो मुझे कोई कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं दोस्त, यहाँ पे भले ही तुम्हारी रैंक जितनी भी आई हो, लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है, अब तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हारा काम क्या होना चाहिए, तुम्हें अब अपने लिए बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना है। तुम्हारी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज तुम्हें मिल रहा है तुम्हें वो पकड़ना है, ठीक है। और कोशिश ये करना कि जितने भी ये 50,000 से प्लस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तुम लोग ना कंप्यूटर साइंस में ही जाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसमें कोई एक नॉर्मल सा कॉलेज भी ले लोगे तब भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज उतनी ही होंगी। अब देखो यार, आपके सामने बहुत सारे कॉलेज ऑप्शंस हैं, लेकिन अब ये बात आती है कि आपको इसमें से बेस्ट कौन सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस एक प्रायोरिटी है तो आप इसमें देख सकते हो, आपको एक नीचे यहाँ पे आपकी ब्रांच का भी ऑप्शन दिखाई देगा। देखो मुझे एक मिल गया, मुझे मिला कि मुझे SIES ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही है, ठीक है। तो अगर मुझे इस कॉलेज में जरा सा भी इंटरेस्ट आता है तो मैं डायरेक्टली व्यू डिटेल्स पे जाऊँगा और जितनी भी इस कॉलेज के बारे में कट ऑफ है, प्लेसमेंट है या कुछ भी और जो डिटेल्स है वो सब मैं देख लूंगा, ठीक है। उसी तरीके तो देख लो यार, तुम्हारी अगर रैंक ज्यादा भी है तब भी निराश मत हो। जितनी मेहनत तुमने अपनी जेई में की है उतनी मेहनत तुम्हें अभी यहाँ पे करनी है। और अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत 10-15 दिन की जो तुम्हारी मेहनत है तुमने अच्छे से यहाँ पर रिसर्च में लगा दी ना, तो यार तुम्हारे जो नेक्स्ट 4 ईयर है ना वो अच्छे हो जाएंगे। मोटिवेट मत हो जाना, अभी भी तुम्हारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले पड़े हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज जो कि यार आपको यहाँ पे मिल जाती है वो ये है कि आप ना यहाँ पे फिल्टर्स भी लगा सकते हो। फिल्टर कैसा? सपोज मुझे वही सिर्फ कॉलेजेस चाहिए जो कि दिल्ली NCR में है, ओके। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको वो सारे कॉलेजेस इसमें दिखा देगा जो कि दिल्ली में आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं और आपके रैंक पे आपको बेस्ट सूटेबल है, ठीक है। आपको देखो ये JIIT दिखा दिया, ठीक है। उसी तरीके से आप फीस का भी इसमें आप जो है टिक मार सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो उस तरीके से। फिर आप ब्रांच वाइज देखो, मैं शुरू में बोल रहा था कि आप ब्रांच में सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। देखो ओके, तो आई होप कि यार आपको अब इसमें जो भी मैंने प्रोसेस बताया आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया है सीधे जाओ कमेंट सेक्शन में और वहाँ पे जो भी तुम्हारी क्वेरी है तुम उसको फ्री हो लिखने में, ठीक है। किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, किसी भी ब्रांच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन वगैरह बेल दबा देना।